देखिए मुमताज भाई, अरब जब पूरी दुनिया से लानत मलानत पड़ी है, पहले दुनिया के मैं तो शुरू से भी ये बात बोलता था कि हम किसी को भी ये नहीं समझ सकते कि वो इस लड़ाई में शामिल नहीं है। कुछ लोग सामने से हैं, कुछ लोग पीछे से हैं। यही काम चाइनीज और अमेरिका के लोग करते हैं। कुछ लोगों को आगे से खड़ा कर देते हैं, कुछ लोगों को पीछे से बैकअप करते हैं। अब वही तरीका मिडिल ईस्ट के लोग भी सीख रहे हैं। दुनिया के दूसरे क्यों नहीं सीखेंगे? आखिर वजह का सिखा तो वही रहे ना। लेकिन एक चीज है कि जिस तरह से अरब अब तेज हुआ है, समय आने पर अरब ने अमेरिका में कह दिया, और आज से 7-8 महीना पहले अरब ने अपना वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया जिसमें के तहत उनको पेट्रोल डीजल डॉलर में बेचना था। वो एग्रीमेंट उन्होंने खत्म कर दिया। अब उनकी मर्जी है कि वो किसी भी मुद्रा में बेचें, ये अरब की मर्जी है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कोई चीज गाड़ी को घुमाना होता है। एकदम से घुमाने से गाड़ी पलट सकती है, धीरे धीरे घुमाने से ठीक रहता है। अरब वही कर रहा है। आज मुझे नहीं लग रहा है कि अयतुल्ला खामेनी साहब की लीडरशिप के खिलाफ कोई भी अरब नहीं जाएगा। ये पूरा यकीन, और मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि उतना सीनियर लीडर पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की जिसके अंदर क्षमता है, वो आज इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन चुके हैं। आज पूरी दुनिया का न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई, खुद अमन पसंद यहूदी भी आज खामेनी साहब की तारीफ कर रहे हैं। जिन लोगों का घर टूटा है इजराइल के अंदर, कहां वो कह रहे हैं कि गलती ईरान की है? गलती तो इजराइल की ही मान रहे सब लोग। इजराइल के अंदर के लोग भी ये मान रहे हैं कि नेतन्याहू की गलती की वजह से आज इजराइल को ये दिन देखना पड़ रहा है। आज भी जो लोग इजराइल छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं, नेतन्याहू के आज भी कोई सुधार नहीं है। जब हूती कोई जहाज डुबाता है तो 10-20 फिलिस्तीनियों पर बम गिरा देते हैं नेतन्याहू। हूती से नहीं लड़ पा रहे। आज भी लाल सागर में एक जहाज डुबा दिया। जब उनका कोई जहाज डूबता है तब वो फिलिस्तीन के ऊपर बम मारते हैं, गजा के ऊपर बम मार देते हैं, और कुछ 10-20-50 लोग मर जाते हैं। ये हालत गजा के अंदर है कि आज जो खबर ये देख रहा अगर कोई गजा का आदमी, कल वो कहीं उसकी ना खबर बन जाए, ये स्थिति बन गई है। आज जो जिंदा होकर के किसी खबर को पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, कल उसकी ना खबर पढ़ी जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है गजा के अंदर। कौन कब जिंदा रहेगा, कब कौन मर जाएगा। गजा के अंदर खाना पीना, जिस तरह से दुनिया से अब वहां सहायता पहुंच रही है, हवाई मार्गों से, समुद्र के मार्गों से, अभी भी पूरी कोशिश इजराइल या आईडीएफ के लोग कर रहे हैं कि किसी तरह वहां पे रसद ना पहुंचने पाए। लेकिन पब्लिक जो है चारों तरफ से, अब तो जॉर्डन भी रसद भेज रहा है, अब तो मिस्र भी रसद भेज रहा है, अब अरब भी भेज रहा है। सभी लोग अब भेजना शुरू कर दिए। इजराइल किसको किसको अब रोकेगा? एक वक्त था जब लोग रुक गए, अब कोई नहीं रुकेगा। ये सबको पता हो चुका है कि ईरान का बसीजी ग्रुप पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यदि खामेनी साहब जिस कंट्री को चाहें आज भी तख्ता पलट करवा सकते हैं। लेकिन आज अरब के एक छत्र नेता अगर किसी को कोई मान रहा है तो खामेनी साहब को मान। इनका देवबंदी वहाबी वाला फेल हो गया, शिया सुन्नी फेल हो गया, ये कहना फेल हो गया कि हूती तुम्हारा दुश्मन है, अरब को तुमको मार डालेगा, ये भी फेल हो गया। ये भी कहना कि हमास आतंकवादी संगठन है, अगर इसको हम जिंदा छोड़ेंगे तो ये अरब के ऊपर हमला कर देगा, वो भी फेल हो गया। ठीक है, बड़े बड़े नेता मारे गए, हसन नसरुल्लाह साहब मारे गए, यासिर अरफात साहब मारे गए, एक लंबी फहरिस्त है पूरे जब से 1947 से लेकर के आज 2025 तक कोई झुका नहीं। लोग मरते मर गए। ये लड़ाई इराक की नहीं थी, सद्दाम हुसैन साहब की लड़ाई नहीं थी, अरब की आजादी की लड़ाई थी जिसको सद्दाम हुसैन साहब शहीद हुए। ये क्या था? क्यों वो कहते थे कि तेल जो है हमारी मुद्रा में भी क्यों डॉलर बेचेंगे? उनको खत्म कर दिया। यासिर अरफात साहब कहते थे कि हमको फिलिस्तीन हमारा है, उसको हमें दे दो, हम जैतून का बाग लगा देंगे, नहीं तो हम बंदूक से खत्म कर देंगे। उनको भी मार दिया गया। गद्दाफी साहब ने कहा कि हम अपनी मुद्रा में तेल बेचेंगे, जमीन हमारी, तेल हमारा, तुम कौन होते हो उसको तय करने वाले? उनको भी खत्म कर दिया। आखिर जुल्म की इंतहा होती है। कब तक ये सबको मारते रहेंगे? कब तक जुल्म करते रहेंगे? कहीं ना कहीं तो जुल्म जाके रुकता है ना। आज अमेरिका की हालात आप देख लिए, इजराइल के साथ खड़ा होकर के अमेरिका ने भी अपना इकबाल खत्म कर लिया। इस फिलिस्तीन ने भी तो अपना, इजराइल ने तो अपना पहले ही इकबाल खत्म कर लिया था।
उसके चक्कर में पड़ के अमेरिका ने भी अपना इकबाल खत्म कर लिया। जो अमेरिका कहता था कि हम B2 बॉम्बर से मार डालेंगे, ईरान को खत्म कर देंगे, आज अपना पानी का जहाज, वारशिप लेके उल्टे पैर भागा कि नहीं नहीं हम जा रहे हैं। वो अमेरिका जो B2 बॉम्बर से डरवाता था, आज कह रहा है कि ब्रिक्स देशों, अगर सुन लो, अगर तुम हमारे ब्रिक्स बनाओगे तो हम टैरिफ लगा देंगे। अरे भाई, टैरिफ लगाओगे तो किसका नुकसान करोगे? अमेरिकन का नुकसान करोगे। चाइना के लोगों का क्या नुकसान है? चाइना अपना माल भेजेगा, तुम उस पर टैरिफ लगा देना, 40 का माल 80 बिकेगा अमेरिका के अंदर। तो अमेरिकन को ना परेशानी होगी, उसमें चाइनीज लोगों का क्या नुकसान है? पूरी दुनिया पड़ी है बेचने के लिए, आप टैरिफ लगा रहे। अफ्रीका को गुलाम बना के रखा, पूरे अफ्रीकन कंट्री को गुलाम बना के रखा, पूरे अरब कंट्री को गुलाम बना के रखा। भारत और पाकिस्तान को नहीं उभरने देता है अमेरिका। कभी भारत की तरफ से पाकिस्तान की बैटिंग करी, कभी पाकिस्तान की तरफ से भारत क्या करेगा। यही करते करते हमारे देश में इतना नफरत फैला दिया अमेरिका ने। पूरा इस्लामोफोबिया का काम करने का काम अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया इनको आज अपनी नजर से उतार चुकी है। क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या बुद्धिस्ट, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, कोई भी आज इन लोगों को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं। किसी को नहीं छोड़ा। इजराइल ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, और जिसने उसकी मदद की उसको भी नहीं छोड़ा। अरब को देख लीजिए कैसे आ रहा, अरब के ऊपर आज अलशूरा को देख लीजिए। अलशूरा को एक तरफ जो है वो आतंकवाद का टैग हटा रहे, और दूसरी तरफ उसको मारने की पूरी प्लानिंग बना लिया। वो तो टर्की ईरान की सूझबूझ थी कि अलशूरा बच गए, नहीं तो आज देखिए अलशूरा के हटते ही सीरिया खामोश हो गया। सीरिया में कोई खबर नहीं आ रही है। नहीं तो हर रोज ये खबर आती थी कि आज इन्होंने विद्रोह कर दिया, आज उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जो क्या नाम इनका, सीरिया के अंदर जो नई कम्युनिटी का नाम आया है, क्या नाम उसका, जो विद्रोह कर रहे थे, अब नया मामला सुनने में आ रहा है कि उनकी पहले से सीरिया की ट्रूडो क्या है उनका, क्या है वो, मैं मेरे दिमाग से मिस कर रहा है। उनको उनको वो सीरिया से ले जाकर के IDF में भर्ती करा के गजा भेज दिया गया उनको, और वहां बहुत से लोग शहीद हो गए, सैनिक, नए सैनिक। ये काम कर रहा है इजराइल। इजराइल किसी का सगा है? जो कम्युनिटी के लिए इतना पैसा दे रहे हैं इजराइल में, सीरिया में, उसको ले आकर के उनके बच्चों को IDF में भर्ती करके और गजा भेज दिया और सबको मरवा डाला हमास के माध्यम से। और वो आज उस पर आंसू बहा रहे कि नहीं, सीरिया में उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, हम उनका साथ देंगे। ये क्या पॉलिसी चलते हैं ये लोग? अब इनके चाल चरित्र, चेहरा सब कुछ समझ में आ चुका है। अब बहुत दिन तक कोई दुनिया पागल नहीं है, दुनिया सब समझती है। अब इनकी चाल, ये सारी चीजें ईरान के मजबूत होने से। भारत के चेन्नई पोर्ट पर लेबर एसोसिएशन ने इजराइल जाने वाले सभी कंटेनर्स पर काम रोक दिया है। उसकी वजह ये बड़ी पुख्ता खबर है, मीडिया में भी आ चुका है, और ये कहा है कि हम वहां पे बेगुनाह लोगों की जेनोसाइड करने के लिए जो हथियार भारत से जा रहा है, हम कतई उसको लोड नहीं करेंगे। ये पोर्ट पर स्ट्राइक कर दिया है वहां के लोगों ने। तो ये तो ठीक है, अपना सबका अपना पॉलिटिकल रिवेंज होता है। पॉलिटिकल क्या सिस्टम है, कभी फिलिस्तीनियों को खाना दे दो, इजरायलियों को हथियार दे दो, दोनों काम चलता रहेगा। समझ रहे आप? फिलिस्तीनियों को दवाई दे दो, खाना दे दो, और इजराइल को हथियार दे दो। इससे अच्छी पॉलिसी तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। अब ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। फिलिस्तीन के, गजा के लोग मर रहे हैं, गजा के लोग सबसे बड़े सफरर हैं इस बात के। लेकिन ये सच्चाई है मुमताज भाई, IDF के जिन बेगुनाहों को ले आकर के नेतन्याहू इस्तेमाल कर रहे हैं ना गजा के अंदर, पूरी दुनिया स्तब्ध है इससे। ट्रेंड सोल्जर्स को नहीं भेज रहे, अनट्रेंड सोल्जर्स को भेज दे रहे, जिसके चलते वो मारे जा रहे हैं। और गजा के लोग या IDF के लोग या ड्रूज या यहूदी, जो लोग भी सफरर हैं, नेतन्याहू की मौत के बगैर कभी किसी को अब इंसाफ नहीं मिल सकता। ये रास्ता आज नहीं तो कल दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों को, आज नहीं तो कल ये रास्ता चुनना पड़ेगा कि पूरी दुनिया जा करके नेतन्याहू का अंत कर दे, या तो इजरायली लोग नेतन्याहू का अंत कर दे, या हमास के लोग कर दे। जो भी हो, नेतन्याहू के जिंदा रहते मुझे नहीं लगता है कि ये मामला हल होगा, न शांत होगा। नेतन्याहू का अंत ही
इस फिलिस्तीन के लोगों की खुशी का रास्ता है। और आज नहीं तो कल दुनिया भर के लोगों को ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। जितना जल्दी अपना ले उतना बेगुनाह मरने से बच जाएंगे, चाहे वो आईडीएफ के बेगुनाह सोल्जर्स हों या फिलिस्तीन के गजा के आम शहरी हों। इन दोनों का जेनोसाइड नेतन्याहू अपने अहंकार के लिए कर रहे हैं। नेतन्याहू का अहंकार बेगुनाहों की मौत का कारण बन रहा है। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आईडीएफ के भी नए सोल्जर्स जिनको किसी तरह से फंसा करके ले आ करके और मरवाया जा रहा है, और फिलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा है। दोनों तरफ से जो मौतें हो रही हैं उसका कारण सिर्फ नेतन्याहू का अहंकार है। जी, इस लड़ाई का अंत होगा ही नहीं, चाहे वो इजराइल में रहे या ना रहे। इसी तरह से हमें यूक्रेन युद्ध को अमेरिका इसीलिए खींच रहा है। यूक्रेन युद्ध में कुछ बचा नहीं है, बहुत थोड़ी सी जगह बची है जो रूस किसी तरह ले लेगा। केवल अमेरिका उसे इसलिए खींच रहा है कि इनको उधर भी उलझाए रहो, कहीं ऐसा ना हो कि उधर से ये फ्री हो जाए, पूरी ताकत इजराइल पर लगा दे तो इजराइल ही खत्म हो जाएगा। और जिस दिन यूक्रेन से फ्री हो गए तो फिर वही जॉर्डन का रास्ता आएगा और वहां से सेना घुसेगी और पैदल सेना जाकर के बड़ी खबर यहाँ पे फजील साहब आ रही है। अभी जब हम बात कर रहे थे हूती की, यमन की, तो जयदीप सिंह मुंदेला साहब हो गया है। ऐसा ट्रेडमार्क दिया है कि इजराइल किसी को दिखाने लायक नहीं बचा है। मतलब इतना उनके ऊपर ठप्पा मार दिया है कि इजराइल यह बताने में भी घबरा रहा है कि हमको कितना ठप्पा मारा गया है। तो ये पूरा ट्रेडमार्क तो ईरान ने दे दिया है। अब ईरान तो टेस्टेड हो गया। अब दुनिया में अगर कुछ भी ईरान कहेगा, पूरी दुनिया को उसे मानना पड़ेगा, दुश्मन को भी मानना पड़ेगा। तो ये लोग पूरी तरह से बरगुरियन एयरपोर्ट में तो कुछ पहले ही से बचा नहीं है। अब कुछ सुधार हो रहा होगा तो हूती ने फिर मार दिया, और हूती रुकेगा नहीं। हूती जो है, ईरान जो है, कभी इजराइल को चुप नहीं बैठने देगा। कभी हूती से मरवाएगा, कभी हिजबुल्लाह से मरवाएगा, कभी हमास से मरवाएगा, और जब तीनों थक जाएंगे तो खुद मारेगा। फिर जब खुद रुक जाएगा तो फिर हूती से शुरू करा देगा। अब तो सीरिया और टर्की भी आ गया है मैदान में, क्योंकि टर्की का इंटरेस्ट भी गोलान हाइट में है, सीरिया का इंटरेस्ट है बदला, रिवेंज। अलशूरा भी अंदर ही अंदर रिवेंज लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। अब जिस तरह से हिजबुल्लाह वार कर रहा था, बहुत जल्दी हमको लगता है कि सीरिया की तरफ से भी इजराइल पे वार होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से हूती कर रहा है, उसी तरह का हमला सीरिया से भी इजराइल पे होगा। एक तरफ से हूती करेगा, एक तरफ से इजराइल करेगा, सीरिया करेगा, एक तरफ से टर्की करेगा, एक तरफ से ईरान करेगा, एक तरफ से हिजबुल्लाह करेगा। कहां जाएगा इजराइल बच करके? और उनके पास ना तो कोई पोर्ट बचा, ना हवाई अड्डा बचा। केवल नेतन्याहू का जो पर्सनल हवाई पट्टी है, जिससे उनका अपना जहाज उड़ता है, वही हवाई पट्टी थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। बाकी बरगुरियन एयरपोर्ट तो पहले ही समाप्त हो चुका है। हाइफा पोर्ट खत्म हो चुका है। बिजली उत्पादन का जो मेन उनका हाइफा पे जो संयंत्र था वो खत्म हो चुका है। उनका हमास का जो हेडक्वार्टर है वो खत्म हो चुका है। सारे सुपर स्टोर बंद पड़े हैं, माल नहीं पहुंच पा रहा उनका, क्योंकि बंदरगाह ही खत्म हो गया है। हवाई जहाज से कितना माल जाएगा? ब्रेड तक बाहर से आ रही है, अंडा तक बाहर से आ रहा है। वो इजराइल है, वो हमास नहीं है कि भूखे पेट 10 दिन सो लेगा। उनके ब्रेड पे जिस दिन बटर कम लगता है ना, वो एंजाइटी हो जाती है उनको उस दिन नींद नहीं आती कि हमारे दिन खराब आ गए। ऐसे लोग जो 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं मिल रहा है, लोग बनकरों में डायपर पहन के रहने को मजबूर हो गए हैं। हॉस्पिटल नहीं उनके पास, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लोग ऑफिस नहीं जा रहे। पूरी तरह से इजराइल ठप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग साइप्रस जाना चाहते हैं या जॉर्डन के रास्ते बाहर निकलना चाहते हैं, उनसे मोटी रकम रिश्वत ली जा रही है। 20,000 से 30,000 डॉलर तक लिया जा रहा है। और उससे भी बुरी बात यह है कि जो महिला आईडीएफ की सैनिक हैं, जो महिला सैनिक हैं, उनसे उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। वो नौकरी छोड़ के जाने के लिए उनके पैसे मांगे जा रहे हैं, रिश्वत मांगी जा रही है। ये सबसे बड़ा दुनिया के सामने ये बात लाना बहुत जरूरी है कि अपने आप में जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले कहाँ गए? अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बात करता था, क्यों नहीं आज 22 महीने से गजा के बेगुनाहों को मरते हुए कैसे देख रहा है? कैसे चुप है वो? कैसे 60,000 लोग मार दिए गए? कैसे इजराइल इतना मार रहा है?
ये किस ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं? कहाँ के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं? अरे आपने एक बार कहा, जब पेंटागन पे हमला हुआ तो अफगानिस्तान के बेगुनाह नागरिकों पर क्लस्टर बम मारा अमेरिका ने। कहां दुनिया बोली? कहां यूएन बोला? कहां दुनिया बोली? बेगुनाह अफगानियों को इतना मारा कि उनकी 25% आबादी कम हो गई। दुनिया खामोश थी। गजा पे हमला हुआ, दुनिया खामोश थी। ये तो आवाम जाग रही है, चाहे जॉर्डन की हो, मिस्र की हो, इजिप्ट की हो, अरब की हो। कैसे अरब के अंदर झंडा लेकर फिलिस्तीन का एक आदमी काबा तक चला गया, उसको अरेस्ट किया। एक आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं ना, कल पूरा अरब का आवाम अगर उतर जाएगी सड़क पर तो किसको किसको आप अरेस्ट करेंगे? किसको किसको जेल में रखेंगे? और जेल में रख के भी क्या करेंगे? सवाल इस बात का है कि ये अभी चिंगारी है। इसे शोला बनने से पहले यदि आप गाजा के मजलूमों की मदद नहीं करने पर उतरेंगे, यही चिंगारी शोला बन करके आपके अपने मकान को जला देगी, आपके अपने आशियाने को जला देगी, अरब को जला देगी, जॉर्डन को जला देगी, मिस्र को जला देगी, इजिप्ट को जला देगी। कोई हमला करने की जरूरत नहीं होती को, उनके अपने नागरिक ही काफी हैं बादशाह को हटाने के लिए। जी।